हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं फिर हाज़िर हूँ आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग अपना रिमेनिंग लेक्चर पूरा करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में पढ़ा था। उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में कुछ ऐसे रिलेशंस थे जो हम लोग उसमें बच गए थे और उनको हम लोगों ने प्रूफ नहीं किया था। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। आगे भी आपको आइडेंटिटीज़ में उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आई वांट टू एक्सप्लोर एवरीथिंग, है ना, दैट यू नीड। आपको जिस भी चीज़ की ज़रूरत है, मेरा दिल करता है कि मैं आपको पूरी तरह से खोल कर उसको समझा दूँ, बता दूँ कि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि नॉलेज का मतलब ही यही होता है ना। तो अभी हम लोग उन रिलेशंस को देखेंगे और उसके बाद उन रिलेशंस से जो क्वेश्चंस अराइज होते हैं या उनसे जिन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, वी डील विथ ऑल दैट क्वेश्चंस, है ना। तो बने रहिए वीडियो में और इसको ज़रूर आप कमेंट करके, आपके कमेंट्स मेरे पास आते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि आप सारे वीडियोस देख रहे हो। और जो बच्चे भी नीड में हैं, जिनको भी प्रॉब्लम्स आ रही है, ख़ासकर मैथ्स के अंदर में या साइंस के अंदर में, वो मेरे वीडियोस को देखा करो। और जो भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो, आप उनको कमेंट्स में सेक्शन में बोल सकते हो। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला रिलेशन हम लोगों ने स्क्वायर रिलेशन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर में हम लोगों ने देख लिया था। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कर लिया था। नाउ वी आर गोइंग टू प्रूफ नेक्स्ट रिलेशन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन हम लोग इसको दे देते हैं, है ना। इसमें अब हम लोग जो एक स्क्वायर रिलेशन पढ़ेंगे, हम लोग अब इसमें पढ़ना है स्क्वायर रिलेशन, जिसमें हम लोगों ने जो पहला स्क्वायर रिलेशन था उसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 के बारे में। ये हम लोगों ने पढ़ लिया था, इसको प्रूव भी किया है, पिछले लेक्चर में हमने किया था। नाउ हमारा जो सेकंड है वो है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। अब हमें ये प्रूव करना है कि 1 प्लस tan थीटा जो है वो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, लेट अस सपोज एक ट्रायंगल लेते हैं, एक ट्रायंगल लेते हैं और इसके अंदर में कोई भी एंगल हम थीटा ले लेते हैं, जिसको लेट अस सपोज कि ABC एक ट्रायंगल है, राइट एंगल एट B एंड एंगल A इज इक्वल्स टू थीटा। अब अगर एंगल A थीटा है तो BC विल बी द परपेंडिकुलर, थीटा के एडजेसेंट जो साइड है इट विल बी द बेस एंड दिस विल बी द हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनियस। क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग इस को लेंगे, यानी LHS को अगर हम लेते हैं सॉल्यूशन में, तो आप LHS को लीजिए। LHS हमारे पास है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। नाउ अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा पहले भी आपको बताया कि tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा का होल स्क्वायर। तो tan थीटा का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस का होल स्क्वायर। क्लियर है, नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो 1 प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर डिवाइडेड बाई बेस का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर में LCM लेंगे। तो व्हाट विल बी द LCM? LCM हो जाएगा हमारा B का स्क्वायर। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, BA स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर। फिर हम पाइथागोरस थ्योरम से क्या जानते हैं, BA स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है हमारे पास H स्क्वायर डिवाइडेड बाई BA स्क्वायर। और इसको हम लिख सकते हैं H अपॉन B का होल स्क्वायर। वाह, है ना, H अपॉन B का होल स्क्वायर इसको लिखा जा सकता है। H बाई B क्या होता है हमारे पास, सेक थीटा का होल स्क्वायर, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा।
सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट रिलेशन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट रिलेशन है वो है ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा को प्रूव करने के लिए फिर हमने एक ट्रायंगल लिया है ए बी एंड सी, इन विच एंगल ए इज इक्वल टू थीटा, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ अकॉर्डिंग टू थीटा BC will be the perpendicular, AB will be the base and AC will be the hypotenuse. Now हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो LHS हमारे पास क्या है? LHS है हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है? B अपॉन P का होल स्क्वायर, चूँकि क्या होता है कॉट थीटा इज इक्वल्स टू B बाई P होता है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको 1 प्लस B बाई पी का होल स्क्वायर कर दिया। 1 प्लस B बाई पी को क्या लिख सकते हैं? B स्क्वायर बाई पी स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर को हमने तोड़ दिया। अब LCM लेंगे। व्हाट विल बी द LCM? LCM विल बी द पी स्क्वायर प्लस B स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर। फिर वही आ गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी का स्क्वायर, और एच अपॉन पी का स्क्वायर। एच अपॉन पी क्या होता है हमारे पास? एच अपॉन पी, व्हाट इज एच अपॉन पी? एच बाई पी इज इक्वल्स टू कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा रेसिप्रोकल है पी बाई एच साइन थीटा का, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है? तो इस तरह से ये सारे रिलेशंस थे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट रिलेशन है वो है कोएटेंट रिलेशन। तो कोएटेंट रिलेशन क्या है? अब इसमें 3 रिलेशन इसके अंदर भी आते हैं। सबसे पहला जो हम लोग जानते हैं tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। दूसरा होता है हमारे पास कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, और एक इसी से आता है tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1, जो हम लोगों ने प्रोडक्ट रिलेशन में भी लिखा था। tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1। क्लियर है? tan थीटा इज इक्वल इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब हम 1 बाई 1 इसको भी प्रूफ करते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीका है प्रूफ करने का। tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। सबसे पहली चीज़ तो हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रायंगल ले लेते हैं। लेट अस सपोज कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ये, ठीक है। इसको हम लोग थीटा ये मान ले रहे हैं एंगल। लेट अस सपोज ट्रायंगल ए बी और सी है जिसमें एंगल बी 90 डिग्री है। थीटा इसको मान रहे हैं हम लोग। इसके बाद थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये हमको पता है। तो ये ले लेते हैं हम परपेंडिकुलर, ठीक है। इसको ले लेते हैं बेस और इसको लेते हैं हाइपोटेनिस। नाउ अगर हम बात करें सबसे पहले रिलेशन की, सिंपल रिलेशन, सबसे पहला रिलेशन है हमारे पास, फर्स्ट जो है वो है tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्रूफ करना। साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्रूफ करना है। देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा इज इक्वल्स टू होता है हमारे पास p बाई बी। होता है नहीं होता है? tan थीटा इज इक्वल्स टू p बाई बी, ये हम लोग जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में पढ़ चुके हैं कि tan थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर बाई बेस होती है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग इसको? डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई h, दोनों को h से क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर दे रहे हैं। तो अगर दोनों को h से डिवाइड करेंगे तो tan थीटा इज इक्वल्स टू p बाई h बाई b बाई h। ऐसा क्यों कर रहे हैं? और जब हम जानते हैं रेशनल नंबर, अगर आपने पढ़ा है तो रेशनल नंबर में ये चीज़ें सिखाई जाती हैं कि अगर कोई रेशनल नंबर है a बाई बी तो उसमें किसी भी नंबर नॉन ज़ीरो नंबर m से मल्टीप्लाई दोनों बोथ
है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ m से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और हम लोग a डिवाइडेड बाई m बाई a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई m भी कर सकते हैं। इससे उसके वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं आता है। क्लियर है? जिससे फिर हम लोग इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स का क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है। तो हमने इसी तरह से यहाँ पर डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को h से। तो p न्यूमरेटर में था p डिवाइडेड बाई h, b डिवाइडेड बाई h। नाउ tan थीटा इज इक्वल्स टू p बाई h बाई b बाई h, और p बाई h की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा डिवाइडेड बाई b बाई h क्या होता है, कॉस थीटा। हेंस प्रूफ हो गया कि tan थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा के बराबर होगा। tan थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा। क्लियर है? आई होप कि आप सभी को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसी तरह से सिमिलर वे में अगर हम कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा निकालना चाहें तो सेम यही रिलेशन होगा, सिर्फ हम इसमें क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल होगा, यहाँ बेस बाई परपेंडिकुलर होगा। जब बेस बाई परपेंडिकुलर होगा सेम हम डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बाई h, और कॉट थीटा इज इक्वल्स टू हमारे पास कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब अगर हम इसी को सॉल्व कर, इसको तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। ब्याज अब बचा ये tan थीटा इंटू कॉट थीटा। tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज़ वेरी सिंपल, है ना। आप tan थीटा इंटू कॉट थीटा को यहाँ से साइन कॉस कॉस साइन कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों रिलेशन है। अगर इन दोनों रिलेशन को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट होगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट होगा, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर ये दोनों आपको पता है तो, है ना। tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 लाना है हमको। tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, और कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है। तो इस तरह से साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट, डेट इज इक्वल्स टू 1। क्लियर है? और इसको p बाई बी और b बाई पी करके भी कर सकते हैं कि p बाई बी और b बाई पी, वो भी क्या होगा, इसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के इसमें कट जाएगा, है ना, और फिर हमको 1 मिल जाएगा। इन सारे को हम समराइज कर देते हैं एक जगह पर। तो ये है हमारा समरी पूरा का पूरा फार्मूला जो आप पूरे के पूरे 10th क्लास के अंदर में यूज़ करेंगे। ये सारे के सारे फार्मूले हैं जिनका आप इस्तेमाल कीजिएगा अपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के अंदर में भी। ये बेसिक जो फार्मूलेज या रिलेशंस हैं वो सारे रिलेशन और उनसे डिराइव करके भी मैंने वहाँ पर लिख दिया आपके लिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। साइन थीटा की वैल्यू इससे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का रूट आ जाता है। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट आ जाता है। इसी तरह से इन सभी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आपके पास ये पूरी की पूरी वैल्यू, आपको ये सारा देखो, जहाँ तक मेरी कोशिश है कि आप बिल्कुल अच्छे ढंग से अच्छे तरीके से आप इसको पढ़ लीजिए। तो ये सारा आप याद कर लीजिए, इन सभी को, है ना, इसको आप मेमोराइज कर लीजिए, समझ लीजिए, ताकि आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेश्चन आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना करे और आप बड़ी ही आसानी से उसको सॉल्व कर लीजिए। होप यू विल लाइक दिस वीडियो। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस डील करेंगे, चूँकि ये टोटल आपका हो गया है कंप्लीट। जितने भी रिलेशंस थे उनको मैंने डील कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर में वी विल सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। होप, थैंक यू।